स्टॉक फंडामेंटल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। 21 डेज़ के सीरीज़ में आज डे 11 है। आज का हमारा टॉपिक है प्राइस टू कैश फ्लो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्राइस टू कैश फ्लो क्या होता है, उसे किस तरीके से निकाला जाता है और इसका किस तरीके से हम सही इस्तेमाल करके हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सभी बातें हम जानने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। तो दोस्तों अब चलते हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे मैं एक टिकर फिनोलॉजी स्टॉक स्क्रीनर है जिसका इस्तेमाल करता हूँ। आप चाहे तो कोई और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मनी कंट्रोल, टिकर टेप, कई सारे होते हैं। आप उसका इस्तेमाल करके भी ये डिटेल्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट रिलायंस सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगा कि जो कंपनी इसेंशियल्स है इसके अंदर के जितने भी टॉपिक्स है मैंने कवर किए हुए। अगर इनके बारे में आपको डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो यहाँ पे रिश्यू पे आते हैं। रिश्यूज़ पे आने के बाद लास्ट वीडियो में हमने डेट टू इक्विटी रिश्यू कवर किया था। अभी बात करने वाले हैं प्राइस टू कैश फ्लो। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्राइस टू कैश फ्लो क्या होता है। जो कंपनी का जो प्राइस होता है स्टॉक का, और कंपनी के पास जितना कैश आता है, इन दोनों में के बीच में का जो अंतर होता है उसे प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो होते हैं। तो दोस्तों समझ लेते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों होती है हमें। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि कंपनी, जो भी कंपनी होती है, कोई भी सेल्स या सर्विस देती है, ठीक है। एक तो सेल्स करती है या फिर सर्विस देती है या फिर दोनों करती है। तो इस सिनेरियो में क्या होता है कि कंपनी जब भी अपना प्रोडक्ट या सर्विस देती है तो किसी भी क्लाइंट को, वो जो क्लाइंट होता है उसको जो उसका पेमेंट होता है वो उसको करना पड़ता है उस टाइम पे। तो कभी कभी क्या होता है कि कई सारे डिफ़ॉल्टर होते हैं जो पेमेंट नहीं करते टाइम पे किसी भी कंपनी को। तो कंपनी के पास जो होता है कैश, जो होता है वो नहीं आ पाता। पर कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस जो स्टेटमेंट होता है, वहाँ पे तो कंपनी क्या करती है, अपना जो प्रोडक्ट का सेल दिखा देती है और जिससे हमें लगता है कि कंपनी का जो पी रेशियो है, हुँ, तो पी रेशियो काफ़ी अच्छा खासा है। तो वहाँ पे एक गलतफ़हमी तैयार हो जाती है। हमें लगता है कि यार कंपनी अच्छा खासा मतलब प्रॉफिट कमा रही है। तो इसी वजह से हमें कंपनी का जो कैश फ्लो है उसके बारे में जानना पड़ता है। क्या होता है कि अगर पी रेशियो और प्राइस टू कैश फ्लो, इन दोनों रेशियो के अंदर अगर कुछ ज़्यादा डिफरेंस ना हो तो कोई बात नहीं है। पर अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है तो बहुत बड़ी गैप बात होती है। देखा जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, ये 24 है, ठीक है। और रिलायंस का ऊपर हम देखते हैं पी रेशियो 37 है, ठीक है। तो ये हो जाता है 19-20। पर अगर सोचिए कि यहाँ पे 37 के जगह अगर यहाँ नीचे जो है कंपनी का जो प्राइस टू कैश फ्लो, अगर यहाँ पे 37 की जगह अगर 15 हो, मतलब आधा हो, हमें समझ लेना चाहिए कि कंपनी के अंदर कुछ तो चल रहा है। उनके जो डिफ़ॉल्टर है, कंपनी अपना जो पेमेंट है वो रिकवर नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो ये बातें होती है जो हमें सिर्फ प्राइस टू कैश फ्लो से समझती है कि कंपनी के पास कितना कैश आ रहा है और जा रहा है। तो ये रेशियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी प्रोफेशनल इन्वेस्टर होते हैं जिनको इन डिप ये सब स्टडी करना होता है तो वो प्राइस टू कैश फ्लो को ज़रूर देखते हैं। इवन जो वर्ल्ड्स के पॉपुलर वॉरेन बफेट है, वो भी इस पैरामीटर को काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसे किस तरीके से निकाला जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको या कंपनी का जो भी मार्केट कैप होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप जाइए, कैलसी ले लेते हैं और यहाँ पे एक मार्केट कैप लेते हैं हम 1634,630 और उसको डिवाइडेड किया जाता है कंपनी का जो कैश फ्लो होता है, जो ऑपरेशन से मिलता है, तो उसे उसको उससे डिवाइड किया जाता है। तो देख लेते, उसे डिवाइड कर लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो, तो इसे किया जाए तो ये इस साल का यहाँ पे है, ठीक है। तो वो है 67491, ठीक है। 24 आ गया हमें, 24 देख सकते हैं दोस्तों।
तो इस तरीके से इसे निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अभी मैं आपको ये बताऊँगा कि ये जो प्राइस टू कैश फ्लो है ये सिर्फ़ कुछ इसके लिए एक्सेप्शन होते हैं इंडस्ट्रीज़, जैसे कि बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ इसके लिए एक्सेप्शन होते हैं। उसके बाद में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं जैसे कि एल-एन-टी ये उसके लिए एक्सेप्शन होते हैं, इसलिए क्योंकि इनका जो होता है ना मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, तो इनका जो पेमेंट होता है, इन्हें हमेशा मतलब टाइम पे नहीं मिलता है। तो ऐसे सिनेरियो में आप हमेशा देखिए कि कैश फ्लो जब भी आप कंपैरिज़न करते हैं, तो कंपनी का जो 5 साल का है, वो कीजिए। पर 1 साल ठीक है, कोई बात नहीं, 1 साल अगर कम होता है तो कोई बात नहीं। पर जो 5 साल का है उनका देख लीजिए और उससे से आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि कंपनी हर समय कम-कम होते जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए 1 साल का कितना दिखा रही है और 3 साल का कितना है और ये रहा 5 साल का। तो ठीक है, तो ये भी बातें काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। हमें देखना पड़ता है कि जो ग्राफ है ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है। अगर नीचे की तरफ जा रहा है ग्राफ तो समझ लेना कि वहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, तो आप वहाँ पे ठीक तरीके से और एनालिसिस करके उस स्टॉक में निवेश करें। तो दोस्तों इस तरीके से आज का हमारा टॉपिक था और दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो कैश फ्लो है, ये हमें कहाँ नहीं देखना है, बैंक में और जो फाइनेंस कंपनी होती है वहाँ पे या रियल एस्टेट होता है वहाँ पे या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं वहाँ पे। क्योंकि इनका जो कैश फ्लो होता है वो ऑन टाइम नहीं होता है, वो हमेशा आगे-पीछे होता है। तो इनके इन केस इन इन सारे इन सेक्टर्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा जो साल का है 5 साल तक का कैश फ्लो आप देख के भी वहाँ पे एनालिसिस करके ये बातें आप जान सकते हैं कि ये कंपनी किस तरीके से काम कर रही है। आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये जानकारी समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट्स होता है तो कमेंट्स कीजिए। अगर पसंद आई जानकारी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ऐसी नई-नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए आप हमारे लेटेस्ट वीडियो के लिए। दोबारा मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।